शिवजी ने कहा, हे देवताओं, इस समय वह त्रिपुर का अधिपति पुण्यवान है। जिस पर पुण्य है, विद्वानों को उसे मारना कभी उचित नहीं लगता। हे देवताओं, मैं देवताओं की सारी बड़ी छोटी कठिनाइयां जानता हूँ। वे दैत्य बहुत बलवान हैं, न देवता न असुर वे उन्हें मार पाने में समर्थ हैं। दानवों सहित वे सब तारक पुत्र भी पुण्यवान हैं। त्रिपुर में निवास करने वालों का वध करना अत्यंत कठिन है। युद्ध असंभव होते हुए भी मैं जानबूझकर मित्र विरोध क्यों करूं? क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करना बड़ा पाप है। ब्रह्महत्या, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चोर और व्रत तोड़ने वाले लोगों के लिए शास्त्रों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हे देवतागण, धर्म के जानकार आप ही मिलकर विचार करें। यदि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तो मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ? जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं, तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। फिर भी आप लोग यह कारण विष्णु को समझाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनि, यह बात सुनकर इंद्र और अन्य देवताओं ने सबसे पहले यह विषय ब्रह्मा जी को बताया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का नेतृत्व लेकर इंद्र सहित सभी देवता तेज शोभा वाले वैकुंठ धाम की ओर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर उन देवताओं ने विष्णु को देखकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। फिर वे सर्वशक्तिमान विष्णु के समक्ष जल्दी से अपने दुखों के सारे कारण निवेदन करने लगे। त्रिपुरवासियों द्वारा दिए गए देवगणों के कष्ट और उनके व्रत देखकर तथा उनकी व्यथा सुनकर विष्णु ने यह उत्तर दिया। विष्णु बोले, यह सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान होता है, वहाँ दुख वैसे नहीं होते जैसे उस कालांतर में अंधकार होता है जब सूर्य प्रकट हो जाता है। सनत कुमार बोले, यह सुनकर दुखी और मुरझाए हुए मुखकमल वाले देवता फिर विष्णु से बोले। देवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? यह दुख कैसे दूर होगा? हम कैसे सुखी होकर रहने लगे और किस प्रकार निवास करें? जब यह त्रिपुर जीवित रहेगा तो धर्म का पालन कैसे होगा? ये त्रिपुरवासी निश्चय ही देवताओं का कष्ट बढ़ाने वाले हैं। हे विष्णु, आप या तो त्रिपुर का वध कर दीजिए, नहीं तो देवताओं को ही अकाल मृत्यु दे दीजिए। सनत कुमार बोले, यह कहकर देवता बार बार अत्यंत दुखी हुए। वे न विष्णु के पास से जा पा रहे थे और न वहीं ठहर पाए। तब विष्णु ने उन्हें हीन और विनम्र अवस्था में देखते हुए मन में सोचा कि मैं जो देवताओं की सहायता करता हूँ, उनके लिए क्या उपाय करूँ, क्योंकि तारक के पुत्र भी शिव जी के भक्त ही हैं। ऐसा सोचकर उसी समय सर्वशक्तिमान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। उन यज्ञों के स्मरण मात्र से वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रता से उस स्थान पर प्रकट हो गए जहां लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विराजमान थे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यज्ञपति श्रीहरि की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु ने उन यज्ञों को देखकर इंद्र सहित देवताओं की ओर मुख करके कहा। विष्णु बोले, हे देवगण, आप लोग त्रिपुरों के विनाश और तीनों लोकों के कल्याण हेतु इन यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यज्ञ किया कीजिए। सनत कुमार बोले, देवाधिदेव बुद्धिमान विष्णु का वचन सुनकर देवता स्नेहपूर्वक यज्ञेश को प्रणाम करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार स्तुति के बाद जो देवता सभी विधियों के ज्ञाता थे, वे यज्ञ विधान अनुसार यज्ञ पुरोपकारी रूप से आरंभ करने लगे। तभी उस यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति और गदा हाथ में धारण किए हुए महाकाय और हजारों भृत समूह वाले विराट भूत उभर आए। उन देवताओं ने शूल, शक्ति, दादंड, धनुष और शिला आदि आयुध हाथ में धारण किए, अनेक प्रकार के अस्त्र और भिन्न भिन्न वेश धारण किए हुए और कालाग्नि, रुद्र तथा कालसूर्य के समान दिखाई देने वाले उन हजारों भूत समूहों को देखा। उन्होंने उन भूतों के आगे जाकर उन्हें प्रणाम किया और रुद्र की आज्ञा मानने वाले यज्ञपति श्रीमान विष्णु ने उनसे कहा। विष्णु बोले, हे भूतगण, तुम मेरी सुनो, तुम महाबलवान हो, अतएव देव कार्य के लिए तत्पर हो जाओ और शीघ्र त्रिपुर जा करो।
वहां जाकर दैत्य के तीनों पुरों को भंग कर जलाकर लौट आना, फिर अपने अनुकूल स्थान पर चले जाना। सनत कुमार बोले, जब भगवान विष्णु की यह आज्ञा सुनकर वे भूतगण विष्णु को प्रणाम करके दैत्य के त्रिपुर की ओर चले। वहां पहुंचकर त्रिपुर में प्रवेश करते ही वे त्रिपुरादित्य के तेज से उसी तरह भस्म हो गए जैसे कोई चीज अग्नि में जलकर राख हो जाती है। जो कुछ बचा वे भाग खड़े हुए और व्याकुल होकर शीघ्र विष्णु के पास लौट आए। तब पुरुषोत्तम हरि ने उन घटनाओं को देखकर और इंद्र सहित सभी देवताओं के दुखी होने को देखकर सख्त चिंतित होकर सोचना आरंभ किया कि अब क्या किया जाए। वे इस चिंता में पड़ गए कि इन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करके मैं देवताओं का कल्याण किस प्रकार करूं। धर्मात्माओं के विश्वास से भी उनका नाश नहीं होता, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत बताने वाले शिवजी ने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवतागण, जो दैत्य त्रिपुर में रहते हैं वे भी धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए वे बिल्कुल अवध्य नाश नहीं किए जा सकने वाले हैं, यह सत्य है। मामने वे बड़े पाप करके भी रुद्र की आराधना करते हैं, इसलिए वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि कमलपत्र जल से पृथक रहता है। हे देवताओं, रुद्र की आराधना से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और पृथ्वी की अनेक प्रकार की संपत्तियां उनके वश में आ जाती हैं। इसलिए ये लिंग आराधना प्रायण दैत्य इस लोक में भोग वैभव पाते हैं और परलोक में भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी मैंने अपनी माया शक्ति से उन दैत्य धर्मों में विघ्न डालकर देवताओं के हित के लिए एक क्षण में ही त्रिपुर का संहार कर दिया। ऐसा विचार करते हुए पुरुषोत्तम ने उन दैत्य धर्मों में विघ्न डालने का निश्चय किया। जब तक उनमें वेद विधि, शंकर आराधना और पुण्यकृत्य विद्यमान हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब उपाय ऐसा होना चाहिए कि वहां से वेद धर्म निकल जाए और वे दैत्य लिंग पूजा त्याग दें। इस ठोस संकल्प के साथ विष्णु ने उनके धर्मों में विघ्न डालने हेतु श्रुति भंग करने वाला उपाय किया। तत्पश्चात त्रैलोक्य रक्षण हेतु शिव की आज्ञा से देव सहायकों को निर्देश देते हुए विष्णु ने देवताओं से कहा। विष्णु बोले, हे देवों, अब आप सभी निश्चित रूप से अपने अपने घरों को चल जाइए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देवों का कार्य अवश्य करूंगा। निश्चय है कि मैं बड़े प्रयत्न से उन्हें रुद्र से विमुख कर दूंगा और तब शिवजी उनकी शक्ति न रहने का अनुभव कर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे मुनि, यह सुनकर देवगण विष्णु की आज्ञा को मन पर धारण कर निश्चिंत हुए और ब्रह्मा जी की आश्वासन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम पापनाशक उपाय किया, वह आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वह सभी पापों का नाश करने वाला है।